हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग ठीक हो, बढ़िया हो, मस्त हो। सो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में हमने दिखाया गया था कि वांगी विंग से टकरा जाता है और उसके प्यार में गिर जाता है। अभी हमें पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि हॉल में मीटिंग हो रही थी। डीलर्स जो है वो वांगी के पास आते हैं और कहते हैं हमें ये डील चाहिए आपके साथ मिस्टर लैन। वांगी कहता है डील इज़ फाइनल। मीटिंग खत्म होती है और डीलर्स वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी मिस्टर वैन के पास आता है और कहता है मुझे आपके उस एम्प्लॉय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिस्टर वैन जो है वो कहते हैं विंग के बारे में। वांगजी कहता है हाँ। मिस्टर वैन कहते हैं ओके सर। फिर मिस्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी कुछ देर वहाँ पर रहता है, फिर कहता है हमारी जल्दी मुलाकात होगी। विंग। इधर हमें सीन शिफ्ट कर विंग की तरफ दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा था कंप्यूटर में, और नी हुसैन उसके बगल में बैठकर उससे बातें किया जा रहा था। तभी नी हुसैन बोलता है वी ब्रदर, आपको पता है आज हमारे कंपनी में मिस्टर लैन वांगी आए थे। विंग अचानक से अपना काम बंद कर देता है और नी हुसैन की ओर टर्न करता है और फिर कहता है माफिया किंग लैन वांगी। नी हुसैन कहता है हाँ। वी ब्रदर, द ग्रेट माफिया किंग हांग अर्जुन हमारी कंपनी में आए थे। उन्होंने हमारे कंपनी के साथ डील साइन किया है। विंग देखता है और कहता है मैं उनसे आज टकराया था। फिर नी हुसैन कहता है क्या आप उनसे आज टकराए थे। विंग ने कहा हाँ टकराया था। नी हुसैन अचानक से बड़ी बड़ी आइज करता है और कहता है वाह वी ब्रदर, आपने तो मौका पे चौका मार दिया। वैसे ब्रदर, क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। विंग घूर कर देखता है और कहता है शट अप और अपना काम कर। इधर से हमें टाइम स्किप किया जाता है। सीन शिफ्ट कर हमें वांगी को दिखाया जाता है। वांगी अपने ख्यालों में सोफे पर सिर टिका कुछ सोच रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी सोच में डूबा हो। तभी शुयंग वहां पर आके हुए कहता है बॉस ये रही उस। तभी वो रुक जाता है और देखता है वांगी की ओर। वो कहता है बॉस क्या हुआ, किस सोच में डूबे हो आप। वांगी कहता है कुछ नहीं, बोलो क्या बात है। शुयंग कहता है बॉस ये रही उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन। वांगी देखता है शुयंग को और फिर वो देखता है फाइल्स को। वो लेता है फाइल शुयंग से, फिर वो उसे पढ़ने लगता है। उस फाइल में लिखा था वी वर्षान, उम्र 23 साल, घर में उसके अंकल आंट और उसके शिजे और उसका बड़ा अल्फा भाई रहता है। वो वैन कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। तभी फुटस्टेप की आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ पर देखता है तो उसका बड़ा भाई शिचन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। वो फटाफट वहाँ से उठकर उनकी गगा के पास जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। शिचन वांगजी की ओर देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम आ गए। वांगजी कहता है जी गगा मैं आ गया। शिचन कहते हैं तुम वहाँ पर जाकर बैठो, अंकल आ जाएंगे। यहाँ पर जो वांगजी है वो अपने भाई लान शिशन को अपनी माँ की तरह मानते हैं, क्योंकि जो वांगजी है उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसका जो परवरिश और देखभाल जो है उन्होंने उसका वो जो देखभाल वो अंकल पुरैन और शिशन ने ही की थी। तो इसलिए वांगजी शिशन को अपनी मदर फिगर मानता है। वांगजी कहता है गगा अंकल कब आएंगे। शिशन कहते हैं वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर थोड़ी देर बाद हॉल में एंट्री होती है कुरैन की। वो प्रीवियस माफिया किंग थे। फिर उन्होंने अपने माफिया की पोजीशन को वांगजी के हाथों में सौंप दिया था। कुरैन आते हैं और कहते हैं बच्चों कैसे हो। वांगजी खड़ा हो जाता है और वो डाउन करता है। कुरैन कहता है वांगजी काम कैसा चल रहा है। वांगजी कहता है हैप्पी बर्थडे अंकल, और काम ठीक चल रहा है। दूसरी तरफ शिचन आते हैं और हक कर लेते हैं कुरैन को। कुरैन कहते हैं खुश रहो, शुक्रिया बच्चों और खुश रहो। शिचन कहते हैं अंकल आप आ गए। कुरैन कहते हैं हाँ मैं आ गया। वांगजी जो है वो देख रहा था उन दोनों को। फिर कुरैन जो है वो कहते हैं मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। वांगजी कहता है जी अंकल बोलिए। कुरैन जो है वो बोलते हैं मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में कुछ बातें करनी थी। फिर वो दोनों अचानक से बड़ी बड़ी आवाज़ करते हैं और हैरान होकर कुरैन की ओर देखते हैं और कहते हैं क्या। फिर कुरैन कहते हैं हाँ। फिर शिशन कहते हैं पर अंकल मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कुरैन कहते हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हारी शादी होगी और वांगजी की भी शादी होगी। फिर वांगजी कहता है पर अंकल मुझे शादी वादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।
फिर कुरन कहते हैं वांग जी तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, तुम्हें अभी शादी करनी ही होगी। फिर वांग जी कहता है लेकिन मैं अपने पसंद के ओमेगा से ही शादी करूंगा। फिर कुरन कहता है ठीक है। फिर शीशन कहता है मैं भी अपने पसंद के अल्फा से ही शादी करूंगा। फिर कुरन कहता है ये भी ठीक है। फिर तुम दोनों अपने पसंद के अल्फाज और ओमेगा से ही शादी करोगे। वैसे तुम दोनों के पास 1 मंथ है शादी करने का। वो दोनों बड़ी बड़ी आयस करते हैं और कहते हैं क्या इतनी जल्दी? हाँ ये बहुत ज़्यादा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 सप्ताह कर दूँ। फिर वो दोनों नाम इसी हिलाते हैं और कहते हैं नहीं 1 महीने ही काफ़ी है। फिर कुरन वहाँ से हंसते हैं और वहाँ से निकल देते हैं। अभी हमें सीन शिफ्ट कर विंग की तरफ दिखाया जाता है। विंग जो है वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वो अपने रूम में ही था। वो सोचता है वो कितना डरावना था। फिर वो हैशे करता है और वह खाना खाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी जो है वो निकल पड़ा था अपने ऑफिस के लिए और शीशन जो है वो भी निकल पड़े थे अपने ऑफिस के लिए और जो कुरन थे वो मैंशन में चाय पी रहे थे। इधर हमें विंग की तरफ दिखाया जाता है। विंग जो है अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। तभी वैन रोहान आते हैं और कहते हैं विंग। विंग खड़ा होता है और बो डाउन करता है और कहता है सर आपको क्या कोई काम था? वैन रोहान कहते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी थी। फिर वो इशारा करते हैं विंग को और वहाँ से चले जाते हैं। विंग भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। केबिन में मिस्टर वैन रोहान विंग से कहते हैं विंग तुम्हें कंपनी से ट्रांसफ़र किया जाता है। विंग कहता है क्या? हाँ तुम्हें कंपनी से ट्रांसफ़र किया जाता है मिस्टर वैन कहते हैं। विंग अचानक से चेयर से खड़े हो जाता है और कहता है पर क्यों? वैन कहते हैं फर्स्ट काम डाउन और इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है? विंग शांत होता है और कहता है कहाँ और कब सर? मिस्टर वैन रोहान कहते हैं 1 हफ्ते बाद लैंड एम्पायर में एज ए सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर लान वांगची। विंग बड़ी बड़ी आयस करता है और कहता है क्या? पर मुझे वहाँ काम पर नहीं जाना और मुझे वहाँ पर काम भी नहीं करना। वैन रोहान एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें नहीं जाना? लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा और इट्स एन ऑर्डर नॉट योर ओपिनियन। फिर विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है सर। फिर ऐसा टाइम स्किप होता है। पूरे 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बाहर खड़ा हुआ था और देख रहा था कंपनी को। वो कहता है कितनी बड़ी कंपनी है, मेरे सोच से भी ऊपर है। फिर वो हैचे करता है वहाँ से अंदर चला जाता है। फिर अंदर की सीन की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर विंग एक तक कंपनी को देखे जा रहा था। वो देखता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के कपड़े जो है वो बहुत ब्रांडेड थे और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से आपस में बातें कर रहे थे। फिर विंग उनकी ओर ज़्यादातर ध्यान नहीं देता। फिर वो न्यू बॉस के केबिन के ओर चला जाता है। यहाँ हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जो है वो अपना काम कुछ किया जा रहा था। इधर जो सुयंग है वो कहता है सर आपने मुझे एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया था, लेकिन फिर आपने मुझे एज एन असिस्टेंट क्यों अपॉइंट किया है? वांगजी जो है वो उसे देखता है और फिर कहता है क्योंकि तुम्हें असिस्टेंट के पोस्ट में तुम्हें मैं प्रमोशन कराना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा काम जो है वो बहुत अच्छा है। इसे सुनकर सुयंग को बहुत अच्छा लगता है और फिर कहता है थैंक यू बॉस। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग किसी से पूछ कर न्यू बॉस के केबिन की ओर जाता है। जैसे ही वो डोर पर नॉक करता है वांगजी कहता है कम इन। विंग जो है वो अंदर आता है और कहता है बॉस। वांगजी पीछे पलट कर देखता है और वो सरप्राइज। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे दूसरी पार्ट की ओर।